एनजीओ में नौकरी में देने के नाम पर ग्रामीणों से ठगी। दर्जनों से पीड़ितों ने एसडीओपी को शिकायत कर न्याय दिलाने की लगाई गुहार। लांजी एनजीओ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार हुए ग्रामीणों ने सोमवार को एसडीओपी कार्यालय पहुंच शिकायत दर्ज कराई है। ठगी का शिकार हुई रामेश्वरी डोमने सहित अन्य ने बताया कि मार्च माह में उन्हें पहल हेल्थ एसोसिएशन संस्था में नौकरी के नाम पर ऑनलाइन इंटरव्यू लिए गए थे। तब कहा गया था कि उन्हें आजीविका समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों की जांच करना है। इसके लिए उन्हें प्रतिमाह वेतन भी दिया जाएगा, साथ ही उन्हें वॉलंटियर बनाने भी कहा गया था। तब सभी पीड़ितों ने आसपास गांव के ही युवाओं से एपीएल से 200 व बीपीएल युवाओं से 100 रुपए लेकर संस्था पदाधिकारियों के पास जमा करवाए गए थे। इन वॉलंटियर युवाओं की परीक्षा आयोजन को लेकर भी उनसे राशि जमा करवाई गई, जिन्हें परीक्षा पास करने पर आईडी कार्ड दिए जाने की बात कही गई थी। सभी पीड़ितों ने युवाओं के दस्तावेज और राशि जमा कर एनजीओ पदाधिकारियों के पास जमा करवा दी गई थी। इन सभी प्रक्रियाओं की जानकारी समय समय पर पहला हेल्थ एसोसिएशन के रंगलाल पारदी बालाघाट, जिनका मोबाइल नंबर 7083869154 और सुरेंद्र यादव बिरसा मोबाइल नंबर 8965033303 पर दी जा रही थी। पहल हेल्थ संगठन के द्वारा ग्रुप बनाए गए इनके लांजी में पेपर करने की बात कही जा रही है, लेकिन संस्था ने अभी तक परीक्षा का आयोजन नहीं किया है। अब बच्चों के माता पिता बार बार फोन कर पैसे वापस करने की बात कह रहे हैं। बच्चों की परीक्षा तिथि की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। वहीं हमें भी पिछले 3 माह से वेतन नहीं दिया गया। सभी पीड़ितों ने एसडीओपी से निवेदन किया है कि संस्था ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। संस्था पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ठगी का शिकार हुए ग्रामीणों में महेश डाकरे, नवीन मानकर, संदीप एड़े, रामेश्वरी डोमने, आरती बारसागड़े, शारदा बापुरे, वैशाली सातपुते, मोहित यादव, अतुल वीएन सहित अन्य उपस्थित रहे। नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहित यादव है। किस संबंध में आज आप यहाँ ज्ञापन सौंपने आए? सर आज हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। सर पहल हेल्थ एसोसिएशन द्वारा जो है हमको जोड़ा गया था ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र यादव और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रंगलाल पारदी जी द्वारा, और हमसे सर इसमें राशि ली गई थी, जिसके माध्यम से इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में हम क्वालिफाइड होने के बाद में सर हम लोगों को बताया गया था कि आपको 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी मंथली। तो ऐसे सर 16-17 लोगों का चयन हुआ था लांजी ब्लॉक से। तो लेकिन उसके बाद सर हम लोग को पहला काम दिया गया था कि आपको मतलब बच्चों की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है पहल प्रतिभा छात्रवृत्ति के बारे में। तो हम लोगों को बोला गया था सर कि गरीबी रेखा के अगर कोई बच्चे हैं तो उनसे 100 रुपये और एपीएल वाले हैं तो उनसे 200 रुपये की राशि लगेगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? लेकिन सर हम लोगों ने पूरी राशि इनके संस्था द्वारा जो डीसी सर के माध्यम से जो QR कोड दिया गया था उनको पूरी राशि भेज दी गई है। उनके सर पूरे प्रूफ हमारे पास में मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद डीसी सर किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए मतलब तैयार नहीं है। तो आपने इस संबंध में किसी से चर्चा किया? सर हमने उन्हीं से डायरेक्ट संपर्क किया था, लेकिन किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। वो हमसे बात करने तैयार ही नहीं है सर। तो कितने महीने से आप इसमें काम करते आ रहे हैं जी? सर मैं 3 माह से इसमें काम कर रहा हूँ। मेरे साथ के लोग हैं वो भी 3 महीने से काम कर रहे हैं, और इसके अलावा सर और भी जो लोग हैं जिनको बोला जा रहा है कि आप इसमें जोड़ो बोल करके उनसे पैसे लिए जा रहे हैं सर। तो ये जिले के सभी क्षेत्रों में चल रहा है कि लांजी क्षेत्र में? जिले में सर 3-4 ब्लॉकों में चल रहा है, जिसमें सर बालाघाट की जो एग्ज़ाम है वो हट्टा में कंडक्ट हो चुकी है। लेकिन हम लोग सर बहुत बार हमारे द्वारा बोला गया कि आप लांजी में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, क्योंकि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो हमको बोल रहे हैं बार बार, लेकिन किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम नहीं हो रही है सर। और मतलब ये समझ लो कि धोखाधड़ी ही हो रही है हमारे साथ में। तो आप लोगों के साथ कि जिले में जो है जहाँ जहाँ चल रहे हो सबके साथ में वही हाल है? सभी के साथ में वही हाल है सर। अच्छा, तो आपसे अभी संपर्क जी एनजीओ का जो संपर्क है सब पदाधिकारियों के उनसे हो रहा है कि नहीं संपर्क नहीं हो पा रहा है सर। और हमसे जैसे हम कॉल करते हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो इस प्रकार से सर हमको मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कहाँ कहाँ शिकायत कर रहे हैं आप इनकी? सबसे पहले तो सर हम एसडीएम ऑफिस में आए हैं। इसके बाद में सर एसडीओपी ऑफिस जाएंगे, फिर इसमें जिला कलेक्ट्रेट जाएंगे सर। तो क्या चाहते हैं आप लोग इस? हम लोग चाहते हैं सर कि इस प्रकार की जो संस्थाएं है, एनजीओ है, जो लोकल लांजी जैसे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो चल रही है, इस प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। और इस यूँ समझ लो सर कि हम लोग इस प्रकार से फंस गए हैं कि अब हमको मतलब मदद चाहिए सर। रामेश्वरी ठोमरे, ग्रामपुर वाला। किस संबंध में आज आप ज्ञापन सौंपने आए हैं? सर यहाँ हेल्थ एसोसिएशन पहल हेल्थ एसोसिएशन में हमारी नियुक्ति हुई थी एसएसजी पोस्ट पर जी। तो
मैंने भी उसमें इंटरव्यू दी और क्वालिफाइड भी हुई उसमें 2 बार इंटरव्यू हुई है। और हमको वर्क के नाम पर यह बोला है कि जो समूह में उत्पादन होते हैं तो आप उनका सैंपल लीजिए और वो सैंपल वहाँ जाएगा ऑफिस में उनके, और फिर उस माध्यम से आपको काम दिया जाएगा। और गांव में हमको वॉलेंटियर्स भी बनाने के लिए बोले हैं और वो वॉलेंटियर्स बनाने के बाद में उनसे डॉक्यूमेंट्स और पैसे भी लिए। कितने कितने पैसे लिए? पर सदस्य से 50 रुपये के हिसाब से सर 11 वॉलेंटियर्स बनाई थी मैंने, तो 550 रुपये। और उसमें कुछ बच्चों को भी जोड़ना था क्या? हाँ सर, मैंने खुद अपनी बेटी का जोड़ी थी। हम अपने गांव से उनसे कितनी राशि ली गई थी? सर हम बीपीएल में थे तो हमारे से 100 रुपये के हिसाब से एग्ज़ाम फीस। और जो बीपीएल में नहीं उनसे? 200 रुपये। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? आपने सब फीस पैसे तो भिजवा दिए उनको? उसके बाद पैसे भिजवा दिए, यानी पहले तो 15 मई की तारीख दिए थी कि 15 मई लास्ट डेट है। फिर उसके बाद में 20 मई लास्ट डेट बताए थे एग्ज़ाम फीस जमा करने की। और फिर एग्ज़ाम होगी करके ऐसे बोलते उन्होंने अभी तक उनके एग्ज़ाम नहीं करवाए हैं और ना ही वहाँ से कुछ बात हो पाती है, ना बीसी सर कुछ बोलते हैं और ना ही डीसी सर। उनके द्वारा आपको कुछ काम भी दिया गया था, आप बता रहे थे सैंपलिंग भी भेजे थे, क्या था? हाँ, सैंपल में मैंने जो एसएसजी की महिलाएं उत्पादन बना रही है वो सैंपल ला के रखी थी और उन्होंने बोले थे कि आप बालाघाट बस के थ्रू वहाँ पे भेजो ऑफिस में। तो मैं थोड़ा बिजी थी तो मैंने डीसी सर से बात की थी कि सर आप आ जाओ यहाँ पर और यहाँ से सैंपल लेके जाओ। तो वो अभी तक उनके आए नहीं हैं, वो प्रोडक्ट वैसे ही सील बंद करने पड़ा है। और जिस महिलाओं से मैंने वो ये लाई थी प्रोडक्ट, तो उनका पैसे भी मैंने खुद अपने पास से पे की हूँ। और वो भी महिलाएं बोलती है कि दीदी आपने बोले थे कि आप वर्क देंगे तो अभी तक के तो कुछ नहीं हुआ। तो आप कब से काम कर रहे हैं इसमें? 3 महीने सर। मार्च महीने में उसकी इंटरव्यू हुई, अप्रैल महीने में हम वो एग्ज़ाम के लिए ये वर्क पहला काम, हाँ वो वाला काम मिला। तो आपको अभी तक के कोई तनख्वाह नहीं दी? नहीं सर, संपर्क तोड़ दिए इन लोगों ने? बिल्कुल सर। क्या नाम था एनजीओ का? पहल हेल्थ एसोसिएशन। ठीक है।